सच्चे प्यार की जो धक धक होनी थी दो दिलों में, वो हमारी एक दूसरे के लिए हुई और ईश्वर ने अपना काम कर लिया। तराशा जा रहा था, मुझे तराशा जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि हमको मिला दिया गया। 3.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। एक पंख के पंछी ही साथ में बैठते हैं और मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली ओपन करूँ, जिस दिन से मैंने इनको देखा था ना, मैंने बोला वाह यार। कि हमारे साथ एक शख्स नहीं है, अपने आप में एक अजीम शख्सियत भी यहाँ बैठे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और मैं इनका भी जो है अगर इंट्रोडक्शन कराऊं तो फिर क्या ही बात है। पुनीत वशिष्ठ साहब हैं, आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा इनको, और जानी मानी हस्ती बॉलीवुड की सिनेमाज में रहे हैं और नेगेटिव किरदारों में इनको खूब लोकप्रियता से लोगों ने चाहा है, खूब पसंद किया है। लेकिन जितने नेगेटिव किरदार ये निभाते हैं उतना ही पॉजिटिव इनका अंदाज है। अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी स्वीट पर्सन है ये। आज हम इनके जीवन के जो है लेयर बाय लेयर तमाम पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे। और आज ये दोनों एक साथ क्यों बैठे हैं हम ये भी रिवील करने वाले हैं एक्सक्लूसिव नवभारत टाइम्स के ऊपर। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जय राम जी की राम जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बातचीत की शुरुआत आज हम नाजिया जी से बिल्कुल नहीं करेंगे। आज आप लोग जो है जिनके फैन हैं थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जो लोग इनके फैन हैं पहले हम उनको टीज करते हैं, उनको हम छेड़ते हैं पहले। इससे पहले कि मैं इस बात को रिवील करूं, आप अपने शुभ मुख से इस बात को खुद ही रिवील कर दीजिए एक्सक्लूसिवली नवभारत टाइम्स पर कि आप दोनों साथ क्यों हैं। हम दोनों साथ इसलिए हैं क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है, महाकाल बाबा की इच्छा है। माता पार्वती और महाकाल बाबा को दोनों को ज़्यादा श्रेय दूंगा। और हम लोग साथ में इसलिए हैं क्योंकि इस कलयुग में सच्चे प्यार की जो धक धक होनी थी दो दिलों में, वो हमारी एक दूसरे के लिए हुई और ईश्वर ने अपना काम कर लिया। इनको तराशा जा रहा था, मुझे तराशा जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि हमको मिला दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई एम इन लव एंड वी आर इन लव एंड हमारी विचारधारा एक है। हमारे अंदर सत्यवाद और राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है। डेफिनेटली इनके सारी बुक्स देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी एडवोकेट हैं ये, बीजेपी की फायर ब्रांड पॉलिटिशियन है। इन जितनी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाँ, मैं हमेशा से इनका एक्चुअली फ़ैन रहा हूँ और मुझे तो सब कुछ सपना सपना सा लग रहा है कि एक्चुअली मेरी लाइफ मेरी अर्धांगिनी और मेरे जीवन की देवी बनने जा रही है। मैं इनको 3.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ यार कमाल बोलती हैं, कमाल बोलती हैं। तो इस्लाम के बारे में इनसे भी इतना कुछ पता चला और बहुत कुछ पता चला। तो हम लोग साथ हैं इसलिए ताकि हम लोग प्यार से साथ में चल सके और असत्य को सत्य का आईना दिखा सके। ये हमने प्लान नहीं किया था, धीरे धीरे प्लान ऊपर वाला बनाते जा रहा है और एक अच्छा जीवन जिए यार, और लोग हमें देखकर खुश हों और हम एक खुशनुमा गुलसिता बनाने की कोशिश करें। तो यही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, ये बातचीत का क्रम मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है नाजिया जी ने हमसे कहा था कि जब भी स्क्रीन पर अपीयर होंगी तो एक्सक्लूसिवली दोनों एक साथ सबसे पहले हमारे ही स्क्रीन पर अपीयर होंगे। तो ये वादा नाजिया जी ने निभाया और पुनीत जी आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप जो है हमारे साथ यहाँ पर बने। और दर्शकों को मैं बता दूं, और इस साथ में बैठे क्यों है इसके ऊपर से पर्दा हटा देना चाहता हूं। नाजिया जी और पुनीत वशिष्ठ साहब जो है बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 6 दिसंबर वो तारीख मुकर्रर की गई है जब नाजिया इलाही खान नाजिया वशिष्ठ बनने वाली हैं। ये 6 दिसंबर ही क्यों चुना तारीख आपने, क्या है इस तारीख को, ऐसा खास क्या है? 6 दिसंबर एंगेजमेंट के लिए बात हो रही है और 6 दिसंबर ऐसा मानना है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है मेरे लिए भी और इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं के लिए भी। तो मुझे लगता है कि जिसने भी ये तारीख चुनी है और जहाँ से ये तारीख आई है वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है 6 दिसंबर की। हम सबको पता है कि इस देश के 22 करोड़ मुसलमान में से 15 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जो आज भी 6 दिसंबर के दिन ब्लैक डे मनाते हैं। और क्यों ब्लैक डे मनाते हैं ये बात भी हम सबको पता है।
भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई थी, उस दिन राम जी, आपको पता है कि मैं और कंगना रनावत सबसे ज्यादा जय श्री राम के नारे लगा रहे थे मंदिर के सामने। लाल साड़ी में मैं भी थी और लाल साड़ी में कंगना भी थी। और वो फुटेज खूब वायरल हुआ कि बाप रे बाप, इन दोनों ने तो इतने नारे लगाए हैं। उसी दिन मेरे मन में था कि अपनी जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत डिसीजन होगा वो 6 दिसंबर को ही मैं पूर्ण करूंगी। तो मेरी इस बात को रखी गई है, ऊपर ऊपर तक रखा गया है, और इसलिए 6 दिसंबर की बात हो रही है। जी। 6 दिसंबर की तारीख नाज़िर जी ने एक्सप्लेन किया कि आखिर वो तारीख ही क्यों खास है, जब वो शादी के बंधन में बंधेंगी और उस दिन जो है सगाई की रस्में पूरी की जाएंगी और नाजिया इलाही खान जो है नाजिया वशिष्ठ बनने वाली हैं। बातचीत का क्रम थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अक्सर आप लोगों ने नाजिया जी को जो है बेबाक अंदाज में बहुत सारे राजनीतिक पहलुओं के ऊपर बात करते हुए सुना होगा। जिस बेबाकी से, जिस बेधड़क अंदाज में और जिस तरीके से खुल करके स्पष्टवादी तरीके से अपनी बात को रखती हैं, शायद ही कोई और रखता होगा। अंग्रेजी में एक टर्म है वर्बोसिटी, ये उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। ये लाग लपेट नहीं जानती हैं, सटीक और स्पष्ट बातें रखती हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दों से अलग आज हम थोड़े से आपके व्यक्तिगत जीवन को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो हमारे दर्शक हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि आप नाजिया जी से ये सवाल जरूर पूछिएगा, ये वो सवाल जरूर पूछेगा। तो ये और वो सारे सवाल आज हम पूछने वाले हैं। नाजिर जी, आप नाजिया इलाही खान बनी कैसे? थोड़ा सा वो क्रम बताइए, जीवन के जो उतार चढ़ाव रहे। हमने ये सुना है कि आप शायद स्कूल में ही थी, उस समय कुछ कुछ चीजें हुई आपके साथ में, कुछ ट्रेजेडीज हो गई आपके साथ में, वो सब क्या है वो थोड़ा सा बताएं आप। नहीं, जन्म होने के बाद ही तो ये नाम मिल गया था। उसके बाद फिर क्लास 11 में थी मैं, तब मेरा निकाह हुआ था। विदाई, रुखसती हम लोग कहते हैं, आप लोग विदाई कहते हैं। विदाई नहीं हुई थी, पर जिनसे निकाह हुआ था उनको समझने बूझने के लिए हमें 1 महीने के लिए साथ रखा गया था। उसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई और 1 महीना 26 दिन में जिनसे मेरा निकाह हुआ था उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। पर मैंने बच्चे को जन्म दिया, और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि बच्चा अबॉर्शन कराने के बाद उसी परिवार में उन्हीं के भाई से मेरा निकाह हो जाए, या उनके कज़न ब्रदर से मेरा निकाह हो जाए, या उनके छोटे भाई से मेरा निकाह हो जाए। वो एक तरस खा करके जो चीज़ें मेरे सामने रखी जा रही थी, तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं था। और हमारे इस्लाम के हिसाब से जब महिला गर्भवती होती है तो ना निकाह होता है ना तलाक होता है। तो मेरे लिए गर्भवती रहना उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट था कि जब तक मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब तक कोई डिसीजन कोई ले नहीं पाएगा और ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ मेरा निकाह नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को मैंने जन्म दिया और उसके बाद फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ठान ली। बच्चे को भी पढ़ा लिखा करके क्लास 11 तक पहुंचाया, खुद को भी पढ़ाया लिखाया आगे चल करके, और आज आपके सामने हूँ मैं। बिल्कुल, नाजिया जो है वो सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, ये जो है प्रेरणा है। इनका जो जीवन है, इनकी जो जीवन यात्रा है, वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अगर आप संघर्षों से जूझना जानते हैं तो ये उसकी जो है जीवंत मिसाल है। मैं थोड़ा सा ही जानने समझने की कोशिश करना चाहता हूँ आप दोनों से। आप जो है पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट की आप जानी मानी एडवोकेट हैं, आप सिनेमाज से आते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फैंस हैं आपके। हम कहते हैं ना कि जब जोड़ी बनाता है, रब ने बना दी जोड़ी जब कहते हैं हम लोग, तो रब जोड़ी तब बनाता है जब कोई कॉमन बात होती है दोनों के बीच में। आप दोनों के सेक्टर्स अलग अलग हैं, वो क्या कॉमन चीज है दोनों में जो एक हो गया? आपसे भी सुनूंगा, पहले पुनीत जी बताएं। एक इंग्लिश में कहावत है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक पंख के पंछी ही साथ में बैठते हैं। कौवे और हंस साथ में नहीं बैठते, कबूतर और तोते साथ में नहीं बैठते। तो कहीं ना कहीं हम एक ही फ्रीक्वेंसी की हमारी सोच है। बेबाकी ईश्वर की कृपा से हमेशा मेरे में रही है। मेरे पिताजी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेता थे, एसेंशियली एज अ कॉमेडियन जाने जाते थे। तो मुझे उनकी तरफ से अभिनय एक भेंट में मिला है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक और गिफ्ट होता है, वो होता है चापलूसी और चाटुकारिता का। तो मुझे वो गिफ्ट भगवान ने नहीं दिया, ना ही शैतान ने दिया। तो मैं हमेशा से ऑटोमेटिकली कुछ प्लान ना करते हुए
बॉलीवुड की असली शक्ल बाहर लाता रहा हूँ, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर था या वैसे भी था। और बिंदास यार, मैं महाकाल बाबा साथ में है, माता रानी की कृपा साथ में है, तो मैं बोलता रहा। और फिर मुझे इन जैसी फिर मैं ज़रा व्यूअर बना तो मैंने देखा, अरे यार ये तो मुझे अपनी शक्ल दिख रही थी इनमें, ये जैसा कि मैंने आपसे कहा बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन मुझे लगा कि हम एक ही पंख के पंछी हैं जो बिंदास बोल रहे हैं, जो सत्यवादी तरीके से बोल रहे हैं, जो राष्ट्र को रखकर बोल रहे हैं, जो इस धरती की जो जो शुरुआत है, जो इस संसार की शुरुआत है, वो देवी देवता महादेव माता रानी। तो मैं हमेशा इनको सोच कर शॉर्ट सर्किट हो जाता था, ये क्या खान परिवार में पैदा हुई है देवी, हर हर महादेव बोलने वाली है, जय श्री राम बोलने वाली, तो ये सारी कॉमनैलिटीज। और मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली ओपन करूँ, जिस दिन से मैंने इनको देखा था ना, मैंने बोला वाह यार, ये गोरी चिट्टी देवी है यार, मतलब इतनी प्यारी सी नूरानी सी देवी, और इस इंडस्ट्री में रहकर, इस शहर में रहकर मैंने भी कहीं ना कहीं अपने संस्कार खो दिए थे। आई वॉज ऑल्सो लाइक अ कैजुअल बॉम्बे बॉय। लेकिन कुछ सालों पहले भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं अपने संस्कार, मैं वशिष्ठ कुल से आता हूँ, उसकी पहचान, मेरे मेरे जो मेरी जो रीति रिवाज है उनको पहचानना, देवी देवताओं के साथ एक रिश्ता बनाना, मोक्ष पथ क्या होता है उस पर चलना, सेवा भाव जो है वो रखना, संस्कार, रिश्ते, उन रिश्तों को पवित्र रखना, तो ऐसे बन गए कुछ सालों में मेरे संस्कार। तो अगर मैं 5 साल पहले या 6 साल पहले इनको मिलता तो हमने, ऊपर वाला हमें मिलाता ही नहीं, क्योंकि हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मुझे तराशा गया है इनके साथ मिलने के लिए, और इन्हें भी तराशा जा रहा था मुझे मिलने के लिए। तो राजेश, आप मुझे बताएं, आकर्षक व्यक्तित्व है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपको क्या लगा कि हाँ यही मेरे जीवन साथी बनने के लिए सबसे उपयुक्त है? मेरी शादी के लिए सवाल मुझे 10 साल से मेरे सामने आ रहे थे। मैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठूं, स्टेट के प्लेटफॉर्म पे बैठूं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठूं, मुझसे सारे मतलब इंटरव्यूज कंप्लीट होने के बाद एक सवाल जरूर किया जाता था, शादी कब कर रहे थे। कभी बहुत कैजुअली कह देती थी कि अब क्या करना, कभी कह देती थी नहीं आपको बताना पड़ेगा, कोई अच्छा सनातनी मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। मुझे याद है कि एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अगर कोई, और फिर हालिया में एक यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कहा था कि कोई अगर रुद्राक्ष पहनने वाला लड़का मिलेगा और बिल्कुल धार्मिक होगा तो ज़रूर करूँगी। जब मैंने इनसे पहली बार मैं ही वो वीडियो कॉल पे बात किया तो ये रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे, टीका वीका लगाए हुए थे। मैंने आई रियलाइज्ड कि आई थिंक यहाँ पर रुकना चाहिए, यही वो है जिसको 10 साल से एक मैं इल्यूजन में देख रही थी। तो ये एक चीज़ है। और जाहिर सी बात है कि मेरे मन में ये ज़रूर था कि ये बॉलीवुड से है, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ इन्होंने काम किया है, मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है, मैं मॉडर्न नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड टाइप की तो नहीं। आपको कॉम्प्लेक्स हुआ क्या बीच में? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं। जब दो लोग जिंदगी गुजारने के लिए होते हैं ना, तो एक दूसरे के मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक दूसरे का पहनावा उड़ावा या एक दूसरे की बातचीत या एक दूसरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो चीज़ें भी मैच होनी चाहिए। क्योंकि मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा तो मैंने डिवोर्स के केसेस देखे हुए हैं, और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पे डिवोर्स होता है। मीडिएशन पे हम बैठते हैं, मुझे पता है कई बार ऐसा भी होता है कि अरे ये तो मॉडर्न ही नहीं है, मैं तो इसको कहीं पार्टीज़ में नहीं लेकर जा पाता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में ज़रूर थी, पर जब मैं मिली तो मुझे फील हुआ कि नहीं, इनको भी एक साधारण लड़की ही चाहिए थी, वो मतलब हॉट चिक या हॉट बेब टाइप की लड़की नहीं चाहिए थी। तो फिर और भी मैं अपने आप में मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि चलो ठीक है। तो जो सादगी है दोनों के आचरण में, व्यवहार में, और जो जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, आप शायद इस बात से अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ये दोनों करीब आए, इस बात को हम समझ सकते हैं।